ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्ग विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्र पापश्चलछद्मकारिणः कुर्वरः पिशाक्षा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अनगिनत पाप गिनाए हैं तीन चार श्लोकों के अंदर। ये मानवा पाप पहले श्लोक में पहले शब्द में कह दिया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव नित्य प्रति पाप करने में लगा हुआ है वो भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए तो उसके भी सारे पाप कट जाते हैं। सारे पंचोग्र पाप, सबसे 5 उग्र पाप बताए गए। आजकल बड़ी समस्या है, मैंने कई बार कथाओं में बोला है, कथा करना भी आजकल अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है ना। अब समाज के जो आजकल की परिपाटी चल रही है, निश्चित बात है कि ये व्यास गद्दी है, भागवत का मंच है, धर्म का मंच है। धर्म की बातों में अधर्म की बातें तो आएंगी ही आएंगी, अधर्म पर तो डिस्कर्स होगा ही होगा, तो लोगों को बुरा भी लग जाता है। पंचोग्र पाप में बाल हत्या, स्त्री हत्या, किसी के विश्वास का घात करना और मदिरापान करना, ये पंचोग्र पाप सबसे टॉप क्लास पर है, सबसे अपर लेवल पर। अब आप देखिएगा कि हम आजकल सोचते हैं कि शराब पीने से हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन ये महापाप में गिना गया, महापाप में इसकी गिनती रखी गई है। किसी के विश्वास का हरण करना या घात करना, विश्वासघाती भी पंचोग्र पापों में गिना गया। भागवत कहती है एक बार कथा सुन लो, अपने अवलोकन कर लो आप, है ना। एक बात विशेष है, जब तक हम किसी चीज की पेमेंट तकड़ी नहीं करते ना, हम तब तक उसको उतारना भी नहीं चाहते, उसकी वैल्यू हम खत्म कर देते हैं। 2 चीज जिस दिन हो जाए, भाव, दोनों भाव, एक कीमत वाला भाव और एक श्रद्धा वाला भाव, दोनों भगवान के प्रति जा करके कभी कथा करवाओ तो एक कथा आपका उद्धार करवा देगी। आप सब कुछ छोड़ दोगे, सारी चीजें, जीवन मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बस 2 चीजों से, एक भाव सही रखो, क्योंकि बिना भाव के भी कथा नहीं है, और एक दूसरा मन का भाव भी सही ढंग से रखो, वो कथा आपका उद्धार कर देगी। तो जब तक ये होता है कि ठीक है फ्री में मिल रही है, चलो सुनो, जो समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो अपना क्या, हमारी कौन सी चमन्नी लगी, दवन्नी लगी, कुछ नहीं लगी, जाकर के बैठे भंडारा खा के घर आ गए, तो लगा कुछ नहीं, इसलिए भाव भी समझ में नहीं आया। तो जो किसी के साथ छल करे, कपट करे, बाल हत्या करे, स्त्री घात करे, मदिरा पान करे, पंचोग्र पापस छल छद्म कार्य। यहां पर छल को अलग भी रख दिया, कपट को भी रख दिया कि छल करे, कपट करे, भागवत जी की शरण में आए तो कट जाएगा। पितृमातृ दूषका, यहां पर ये भी कह दिया कि अगर माता पिता का अगर कोई अपमान करता है तो वो भी, तो इसका मतलब ये कि भागवत जी ने ठेका उठा लिया कि बाहर पाप करो और यहाँ करके तो हो दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ये गलत मत समझना कि हाँ पहले किसी के साथ छल कर लें, कपट कर लें, पाप कर लें और फिर उसके बाद भागवत सुन लें और फिर दोबारा पाप करें। बोले वो महापाप है, उससे तो कभी तर ही नहीं सकते। तो बोले क्या, बोले एक बार पाप अगर हो गया, जाने अनजाने में हो ही जाता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, ऐसा कोई संत नहीं जिसका कोई अतीत ना रहा। आज अगर संत बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्मजात से ही सुंदर पवित्र होकर के आए।
बहुत बड़े बड़े पाप उनसे भी हुए होंगे, जाने में अनजाने में। और ये भी है कि जो आज पापी है उसका कोई भविष्य नहीं है। हो सकता है जो आज महापाप जाने अनजाने में कर रहा है, कल के दिन वही बहुत बड़ा संत हो। तो ऐसा भी नहीं, जैसे ही कुछ हो जाए, अपराध हो जाए, भगवान की शरण में जाइए। और जितने लोग भगवान के भक्त, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बड़े भक्त होते हैं, कभी सच में भगवान के सामने और सरेंडर कर दीजिए। किसी को बताओ ना बताओ, भगवान के सामने जाकर के कहो भाई मेरे से पाप हो गया, अब तू देख जैसे तुझे करना है। लेकिन भगवान से ये भी कहो कि ऐसी सद्बुद्धि देना कि आगे से ये पाप ना हो। इसलिए भागवत शरणागति का ग्रंथ है। यहाँ तो सीधे कहते हैं कि जब आप शरणागति, न काम एहम गतिमीश्वरात पराम अष्टर्ध सिद्धिर अपनर्भाव वाली भाव यहाँ पर है। और यहाँ पर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर वा बुद्धात्मना वा श्रुतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम अच्छा करें, बुरा करें, मन से करें, वाणी से करें, काया से करें, भगवान को सरेंडर कर दिया। अब तू जान पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, वो सब तू जाने।